एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 12 सीबीएसई के कन्वर्जन्स में जो रिएजेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कन्वर्जन्स को बहुत इजी बना देंगे, आपके फुल बाय फुल मार्क्स वहां से दिलवा देंगे, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है, RMGX के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने बहुत बार क्वेश्चंस यहां से पूछे हैं। सबसे पहले तो फंक्शंस जानेंगे आपके पास कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का काम क्या होता है, उसके बाद इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई पार्ट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको पता चलेगा कि आपको RMGX का यूज करना है। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना एक बार। अगर मेरे पास RMGX है, एक चीज ध्यान रखना, मैक्सिमम टाइम आपके पास औरों पे भी यूज होता है, लेकिन सीबीएसई के एग्जाम्स में आपको कहां ध्यान रखना है, अगर आपके पास कहीं पर कार्बोनिल एटम आपको दिया हुआ है, कार्बोनिल कार्बन अगर आपके पास प्रेजेंट है, तो मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को स्ट्राइक करना है। ठीक है, पहली बात क्या कि अगर मेरे पास क्या है, आपके पास RCHO आपके पास प्रेजेंट है, मतलब आपके पास कार्बोनिल कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मान लिया एक आपके पास क्या है, HCHO आपके पास है, फॉर्मल्डिहाइड है, एक हो सकता है RC डबल बॉन्ड OR आपके पास प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास RMGX का काम क्या होता है, जहां कार्बोनिल दिखता है उस कार्बोनिल को अल्कोहल के अंदर चेंज करता है। कन्वर्जन क्या करता है, अल्कोहल बेसिकली ये आपके पास बनाता है। अब कौन सा अल्कोहल बनेगा उसको बड़े ध्यान से सुनना, एक बार सुन लिया तो याद रहेगा। आपको क्या करना है, कार्बोनिल के कार्बन के पास हाइड्रोजन को चेक करना है। मान लिया कि कार्बोनिल के कार्बन के पास डायरेक्टली 2 हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल आपके पास बनेगा, CH2OH आपके पास बनेगा। अगर CH2OH होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। अगर कार्बोनिल के कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी बनेगा। अगर मेरे पास कार्बोनिल के कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो मैं क्या कहूंगी, सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास बनेगा, मतलब RCOH आपके पास, यहां क्या रहेगा, H आपके पास रहेगा, और यहां पे क्या रहेगा, दूसरा R आपके पास प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और अगर मैंने क्या किया, आपके पास कार्बोनिल के कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है और इसके अंदर अगर आपने RMGX डाल दिया तो आपके पास क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा, मतलब RCOH आपके पास R और यहां पर भी R, इसका मतलब क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि अगर मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड आपके पास है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर मेरे पास यहां पर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो आपके पास सेकेंडरी बनेगा, और अगर आपके पास कीटोन प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या बनेगा, टर्शरी अल्कोहल बनेगा। या फिर याद रखो, अगर कार्बोनिल के कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन से मिलके आपके पास क्या बनता है, प्राइमरी आपके पास अल्कोहल बनता है। अगर एक हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, अगर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब क्या होगा, टर्शरी बनेगा, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आपके पास नहीं होता है। ठीक है, ये आपके पास की पॉइंट्स हैं। अब एक चीज ध्यान में रखना कि इनके अंदर चेंज क्या हो रहा है। मेरे पास क्या है, HCHO आपके पास था, बाद में क्या बना, CH2OH आपके पास यहां पर बना है। यहां देखो RCOR आपके पास है, यहां RCOHRR आपके पास है, मतलब क्या है, एक R आपके पास बेसिकली बढ़ रहा है। मतलब अगर आपसे सीबीएसई जब क्वेश्चंस पूछती है तो सीबीएसई क्वेश्चंस में बहुत देखने में इजी लगता है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आप एक दो चीज को मिस्टेक कर देते हो। कैसे? मान लिया मेरे पास R आपके पास, मान लिया CH3CO CH3 मैंने आपको दिया है। ठीक है, सीबीएसई में वाला क्वेश्चन आ चुका है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, CH3COH आपके पास CH3 में कन्वर्ट करना है। आपको क्या ध्यान देना है कि अगर मेरे पास कोई कार्बोनिल का कार्बन है, अगर कार्बोनिल है, कार्बोनिल को किस में चेंज किया, अल्कोहल में चेंज किया। दूसरी बात क्या है कि अगर कार्बन एटम आपके पास बढ़ा हुआ है, अगर कार्बन एटम आपके पास बढ़ा है, यहां पर 1 2 3 आपके पास, यहां पर 3 कार्बन
एटम है और यहाँ पर आपके पास क्या है 1 2 3 4 कार्बन एटम है। मतलब अगर कार्बन एटम आपको बढ़ाना है कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर तो आपको वहां पर RMGX का यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा ध्यान से सुनो। RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज वहां करोगे जब कन्वर्जन में नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपको यहाँ 3 कार्बन एटम है, यहाँ पर 4 कार्बन एटम है आपके पास। इसका मतलब क्या है, एक कार्बन एटम आपने बढ़ाया है तो RMGX का जो R यूज करते हो वो क्या करोगे, एक कार्बन वाला आपको यूज करना है। तो आपके पास CH3MgX आपके पास हो जाएगा। मान लिया 3 से 5 कार्बन एटम आपको बढ़ाने थे तो 2 कार्बन एटम 3 यहां पर हैं, 2 और बढ़ाने हैं। तो यहां पर मिथाइल की बजाय क्या करोगे, इथाइल को आप यूज कर लोगे। आपके पास इथाइल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप यूज कर लोगे। ठीक है, तो अगर कार्बन एटम आपको बढ़ाना है तो वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करना है। अगर कार्बोनिल कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अल्कोहल में चेंज होगा। अगर 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होगा। एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो टर्शियरी अल्कोहल में चेंज होगा आपके पास। ठीक है, ये आपके पास की पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास RMGX। इसके बाद देखो 1-2 फंक्शंस और पूछता है आपसे। सेकंड पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है उसको भी ध्यान से सुनना एक बार। मान लिया मेरे पास कहीं पर ROH दिया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगर मेरे पास ROH आपके पास दिया है मतलब मेरे पास अल्कोहल दिया गया है। इस अल्कोहल को मुझे किस में चेंज करना है, एल्काइल हैलाइड में चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर PCl3 का यूज कर सकती हूँ, यहाँ पर मैं PCl5 का यूज कर सकती हूँ, SOCl2 का यूज कर सकती हूँ। इनमें से आप कुछ भी यूज करो, OH हटता है और आपके पास क्या आएगा, एल्काइल हैलाइड वहां पर जुड़ जाएगा। यहाँ Cl है तो OH हट के Cl जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी Cl है, Br अगर ले लिया, SOBr2 ले लिया तो OH हट के क्या आ जाएगा आपके पास, Br वहां पर जुड़ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्या करना है, अगर मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर मैंने PCl3 PCl5 SOBr2 SOCl2 डाल दिया, क्या करेगा, OH को हटा के एल्काइल हैलाइड को जोड़ेगा। मतलब क्या करेगा, आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो करवाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एक चीज को और आपको जोड़ना है, अगर ROH को SOCl2 SOBr2 PCl5 PCl3 में डाला तो एल्काइल हैलाइड बन रहा है, मतलब RX आपके पास बन रहा है। लेकिन अगर मैंने इसमें, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसके अंदर क्या डाला, आपके पास सिंपल मुझे इसको एल्केन के अंदर चेंज करना है। एल्केन का मतलब क्या है, अगर मैंने यहाँ पर RH के अंदर चेंज करना है तो मुझे क्या डालना पड़ेगा, रेड फॉस्फोरस प्लस में HI यहाँ पर डालना पड़ेगा। दोनों को एक साथ याद रखो। अगर अल्कोहल दिया है, अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड के अंदर चेंज करना है तो PCl3 PCl5 SOCl2 में से कुछ भी आप डाल सकते हो। और अगर मुझे इस OH को हटा के सिर्फ एल्केन आपको चाहिए, RH आपको चाहिए है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेड फॉस्फोरस प्लस HI वहां पर डालना पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एल्केन कहते हैं। ये फटाफट से एल्केन को बना लेता है। इस फंक्शन को आपको ध्यान रखना है। दोनों के दोनों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं कन्वर्जन्स में। या फिर अगर आपने चैप्टर्स देखे हैं ऑर्गेनिक के, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। वहां पर जो CBSE में कन्वर्जन्स पूछे जा चुके हैं, हमने उनको बहुत अच्छे से किया था। एक बार उनकी फिर से प्रैक्टिस करना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छा ये वाला फंक्शन है, इसको तो मैं चुटकियों में कर दूंगा आपके पास कन्वर्जन को। ठीक है, इसके बाद देखो अगला आपके पास क्या होगा। अगला पॉइंट भी एक आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। मान लिया मेरे पास RX दिया है, ध्यान से सुनना, मेरे पास एल्काइल हैलाइड दिया है। इस एल्काइल हैलाइड को मुझे क्या करना है, RCN में चेंज करना है। एक आपके पास, अगर मुझे इस एल्काइल हैलाइड को RNC में चेंज करना है, ध्यान से सुनो, यहां पर जो कार्बन एटम है एल्काइल का, उसकी जो बॉन्डिंग है वो इस साइनाइड ग्रुप के साथ है, कार्बन के साथ है। और यहां पर आइसोसाइनाइड कंपाउंड आपके पास बन रहा है। मतलब एल्काइल का जो कार्बन एटम है वो किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है, ना कि कार्बन से अटैच आपके पास है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने सिंपल KCN डाल दिया,
ध्यान से सुनना, अगर मैंने सिंपल KCN आपके पास डाल दिया RX के अंदर तो क्या बनता है, साइनाइड कंपाउंड आपके पास बनता है। और अगर मैंने पोटेशियम साइनाइड की बजाय सिल्वर साइनाइड यहां पर डाल दिया तो आपके पास क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड कंपाउंड आपके पास बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। दोबारा देखो, KCN डाला तो CN जोड़ना है, अगर आपके AgCN आपने डाला तो वहां पर आपको क्या डालना पड़ेगा, आइसोसाइनाइड आपके पास बनेगा। मतलब अगर कहीं पर अमीन्स का चैप्टर आता है, मैं आपको थोड़ा हिंट दे रही हूं ये कैसे काम में आएगा, कैसे आपको कन्वर्जन में पता चलेगा आपको कि KCN डालना है या AgCN डालना है। मान लिया मुझे कहीं पर आपके पास RCN है, RCN से मुझे क्या करना है, RCH2NH2 बनाना है, मतलब इसका रिडक्शन कराना है। मतलब NH2 ग्रुप मुझे कहां पर चाहिए, लास्ट में चाहिए। मुझे क्या बनाना है, प्राइमरी अमीन आपके पास बनाना है। तो मैं क्या करती हूं, अगर मेरे पास RCl दिया गया है, यहां पर मैं KCN का यूज करती हूं, RCN आपके पास बन जाएगा। मतलब अगर मेरे अल्काइल हैलाइड से मुझे क्या बनाना है, अमीन बनाना है, पहले RCN डालूंगी, आपके पास क्या बनेगा, आपके पास RCN यहां पर आ जाएगा KCN के डालने पर, और फिर इसका रिडक्शन करूंगी तो RCH2NH2 आपके पास बनेगा। एक इंपॉर्टेंट बात और यहां पर बता रही हूं, जब जब आपको साइनाइड यूज करना है, इसका मतलब आपको एक कार्बन को बढ़ाना है। अगर अल्काइल हैलाइड है, यहां पर आपके पास क्या है, RX है, मान लिया एक कार्बन एटम आपका एल्काइल ग्रुप के अंदर है, मान लिया CH3X मैंने यहां पर दिया है, लेकिन जब मैं साइनाइड जोड़ती हूं तो यहां पर CH3CN बनता है, यहां एक कार्बन एटम आपके पास रहेगा, यहां पर दो कार्बन एटम आपके पास रहेंगे। समझ आ रही है आपको बात को? मतलब अगर आपको कार्बन एटम कन्वर्जन में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर कार्बोनिल का कंपाउंड आपको दे रखा है तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है। अगर आपको अल्काइल हैलाइड, अल्काइल अल्कोहल का चैप्टर आपको दे रखा है, अगर इस तरह के कंपाउंड आपको मिल जाते हैं, तब आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर KCN या AgCN का यूज करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर कार्बन एटम बढ़ाना है, कार्बोनिल कंपाउंड से बढ़ाना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करोगे। अगर अल्काइल हैलाइड अल्कोहल आपको दिया गया है तो किसका यूज करोगे, साइनाइड या आइसोसाइनाइड का यूज करोगे। ठीक है, मान लिया मेरे पास क्या था, ROH आपके पास था, ROH के अंदर क्या डालूंगी, SOCl2 डालूंगी, PCl5 डालूंगी, तो क्या करेगा, RCl में बदल देगा। अब RCl के अंदर, क्योंकि ROH को आप डायरेक्टली RCN के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले PCl5 SOCl2 डालना पड़ेगा, अल्काइल हैलाइड में बदलोगे, अल्काइल हैलाइड को KCN में डालोगे, यहां पर आपके पास साइनाइड कंपाउंड बनेगा। अगर आपने इसका रिडक्शन कर दिया, अगला जो आपको कंपाउंड बताऊंगी कि रिडक्शन कैसे करेंगे वो इसी पे बात करेंगे। ठीक है, अगर मैंने इसका रिडक्शन किया तो RCH2NH2 आपके पास बन गया। बात समझ आई? और बाय चांस अगर मुझे कंपाउंड के अंदर RNHCH2 दिया होता, है तो अमीन लेकिन यहां प्राइमरी अमीन नहीं है, यहां पर क्या है, सेकेंडरी अमीन मेरे पास है। इसका मतलब ध्यान से देखो, यहां पर CH2NH2 आपके पास था, प्राइमरी अमीन था, अब नाइट्रोजन पहले आ गया। इसका मतलब जब आपने यहां पर RCl लिया तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, AgCN यूज करना पड़ेगा। एक बार CBSE में क्वेश्चन आ चुका है कन्वर्जन में। अब AgCN यूज किया तो क्या बनेगा, RNC आपके पास बनेगा, और इसका रिडक्शन करोगे, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन लग जाएगा, यहां पर भी रिडक्शन होकर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आपके पास हो जाएगा। बात समझ आ रही है? अगर मुझे प्राइमरी अमीन बनाना है तो साइनाइड ग्रुप को जोड़ती हूं, अगर मुझे सेकेंडरी अमीन बनाना है तो मैं क्या करूंगी, आइसोसाइनाइड का यहां पर यूज करने वाली हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसको नोट करते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले की पॉइंट पर। अगला देखो, सेम इसी वे में एक और फंक्शन करता है। देखो आपके पास क्या है, मान लिया मेरे पास क्या है, RX दिया है,
मुझे इसको किस में बदलना है, RNO2 में बदलना है। मतलब कार्बन का आपके पास बॉन्डिंग रहेगी, किसके साथ रहेगी, नाइट्रो ग्रुप के साथ रहेगी, नाइट्रो के N के साथ रहेगी। अगर मुझे इसको RX को RONO में बदलना है, क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंड आपके पास है, अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है तो क्या करना पड़ेगा, सेम मैनर में। अगर मैंने पोटेशियम नाइट्रेट डाला, KNO2 डाला, तो आपके पास RNO2 बदलेगा, मतलब X हटेगा, NO2 आपके पास जुड़ेगा। और अगर मैंने सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड डाला, आपके पास AgNO2 डाल दिया, तो यहां पर क्या बनेगा, RNO2 ना बन के RONO आपके पास यहां पर बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को। इसके बाद साइनाइड कंपाउंड का, अभी अभी जिसके बारे में हमने रिडक्शन की बात की थी, कार्बन के बढ़ने के बारे में बात की थी, और उसको मीन्स में कैसे चेंज करते हैं, अब उस पॉइंट पर आते हैं। इनकी प्रैक्टिस जरूर करना बच्चा, मुश्किल नहीं है। अगर आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़कर लिख कर देख लिया और जो हमने CBSE के क्वेश्चंस को किया है उनको लगा लिया, तो मैं डेफिनेटली गारंटी के साथ कहती हूं कि आपको कन्वर्जन्स बहुत ईजी लगने लग जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। पर ध्यान से देखना, अगर मेरे पास कहीं पर अल्कोहल दिया है, अगर मैंने उसका ऑक्सीडेशन कराया है, माइल्ड ऑक्सीडेंट यहां पर यूज किया है, तो वो एल्डिहाइड में चेंज करेगा। अगर मैंने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया तो वो उसको कीटोन में चेंज करेगा। फर्दर अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो एसिड आपके पास बनता है। सेम मैनर में, रिवर्स मैनर में, अगर एसिड का रिडक्शन कराया तो एल्डिहाइड कीटोन आपके पास बनेगा, फर्दर रिडक्शन कराया तो आपके पास अल्कोहल बनेगा। अभी अभी सारे फंक्शन हमने डिस्कस किए, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। मेरे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल आप चाहते हो एक एक स्टेप के अंदर काम करे। पहला क्या करे, आपके पास एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर बदले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर PCC को यूज करना पड़ेगा। अगला, फिर आप चाहते हो कि एक स्टेप के अंदर काम करे, एल्डिहाइड से फिर आपके पास एसिड बने, फर्दर यहां पर भी आप क्या कर सकते हो, PCC यूज कर सकते हो। मतलब PCC क्या करता है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करता है और एल्डिहाइड को क्या करता है, एसिड के अंदर चेंज करता है, वन स्टेप में काम करता है। फर्दर अगर आप चाहते हो कि ये स्टेप मुझे मिस कराना है और सीधा अल्कोहल को मुझे क्या करना है, एसिड में चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हो, कि MnO4 का यूज कर सकते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर सकते हो। ऐसे ही अगर मुझे वन स्टेप में काम कराना है, PCC यूज करो, या फिर CrO3 भी आप यहां पर यूज कर सकते हो अगर आपको वन स्टेप में ऑक्सीडेशन कराना है, माइल्ड ऑक्सीडेंट आपको यहां पर यूज करना है। और अगर आपने KMnO4 K2Cr2O7 यूज किया है तो वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट आपके पास होता है। क्या काम करता है, अल्कोहल दिया है उसको एसिड में चेंज करेगा, अगर एल्डिहाइड कीटोन दिया है, कुछ भी दिया है, सीधा उसको क्या बदलता है, एसिड के अंदर बदलता है। तो इस स्टेप में भी आप क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। और आप अल्कोहल अगर दिया होगा तो ये ना बना के क्या करेगा, एसिड बनाएगा। सेम मैनर में अगर मैंने क्या किया है, रिडक्शन कराना है, रिडक्शन का मतलब अगर मुझे एसिड को आपको क्या करना है, कीटोन के अंदर चेंज कराना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, हाइड्रोजिनेशन कर सकती हूँ पैडेलियम कार्बन की प्रेजेंस में। और अगर मुझे एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल के अंदर बदलना है तो क्या कर सकती हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज कर सकती हूँ। और अगर आपको एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल चाहिए, इसके लिए भी क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर सकते हो। मैंने आपको बताया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास होता है। ठीक है, दारू का ठेकेदार है, फटाफट से चाहे एल्डिहाइड कीटोन हो चाहे एसिड हो, उसको किस में बदल देता है, अल्कोहल में बदल देता है। और NaBH4 आपके पास इसके कंपैरिजन में कम रिएक्टिव आपके पास होता है। ठीक है, ये भी काम तो ये भी ऐसे ही करता है, क्या करता है, अल्कोहल के अंदर बदलने का काम करता है, लेकिन किस में करेगा, वन स्टेप के अंदर आपके पास करेगा। ठीक है, इन फंक्शंस को बेसिकली आप याद कर सकते हो। अब यहां से दो चीजें और इंपॉर्टेंट इस वाले पार्ट में बता रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को ध्यान से सुनना।
पहली बात क्या कि मैंने KMnO4 का जिक्र किया है। KMnO4 क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट का काम करता है। अगर मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल को क्या करेगा, डायरेक्टली एसिड में चेंज करेगा। एक और फंक्शन इसका है जो आपकी CBSE बार बार रिपीट करती है क्वेश्चन को, वो क्या कहती है, एल्केन आपको दे देती है और एल्केन को जब मुझे एसिड में चेंज करना होता है वहां पर भी मैं KMnO4 KOH का यूज करती हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लिया मेरे पास क्या दिया गया है, टोलीन दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, कम से कम 6-7 बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसको मुझे किस में बदलना है, बेंजोइक एसिड के अंदर बदलना है। मतलब सिंपल इस एल्केन को मुझे एसिड के अंदर कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, KMnO4 यहां पर डालना पड़ता है, इसको कन्वर्ट कर देगा। सेम काम में हम इसको क्या करते हैं, मान लिया मेरे पास CH2CH3 दिया होता, मैंने एक कार्बन और यहां पर बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी क्या करता आपके पास, ये एसिड के अंदर चेंज कर देता, इसको COOH के अंदर चेंज कर देता। ऐसा नहीं है कि यहां 2 कार्बन लिखे हैं तो यहां पर आप CH2COH डालोगे, चाहे एक कार्बन एटम है चाहे 2 कार्बन एटम है, दोनों को क्या करेगा, सीधा इस ग्रुप को हटाएगा और आपके पास क्या करेगा, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, स्टार करके मार्क कर लेना। जितना भी आज के इस पार्ट के अंदर मैंने कन्वर्जन आपको बताया है वो मच इंपॉर्टेंट है। आप एक बार क्वेश्चंस जो हमने पहले भी किए हैं ऑर्गेनिक के पार्ट में चैप्टर वाइज को, एक बार आप फिर से उन क्वेश्चंस पे पेज पलट कर देखना, ये सारी की सारी चीजें वहां पर यूज हो रखी है। एंड में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूं। देखो मेरे पास, अगर मेरे पास क्या है, RNO2 दिया गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मेरे पास RNO2 है, मुझे क्या करना है, RNH2 के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। मैं क्या कर सकती हूं, H2 हाइड्रोजिनेशन करा सकती हूं पेडिलियम कार्बन की प्रेजेंस में। ध्यान से सुनना, अगर मेरे को RNO2 को RNH2 में कन्वर्ट करना है, R आपके पास कुछ भी दिया है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने क्या किया, सीधा हाइड्रोजिनेशन कराया, किस में बदल जाएगा, RNH2 के अंदर आपके पास बदल जाएगा। मतलब क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। लेकिन अगर आपने RNO2 आपके पास है, अगर मेरे पास R एलिफेटिक दिया हुआ है और आपने इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, क्योंकि ये भी क्या करता है, रिडक्शन करने का काम करता है, क्या करेगा, आपके पास RNH2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ध्यान से सुनना, अगर RNO2 मेरे पास है, R कुछ भी है, मैंने हाइड्रोजिनेशन करा है पेडिलियम कार्बन की प्रेजेंस में, क्या करेगा, RNH2 के अंदर चेंज कर देगा। और अगर मैंने RNO2 आपको दिया है और उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया तो भी किस में कन्वर्ट होगा, RNH2 में कन्वर्ट होगा। बस कंडीशन ये है कि R कैसा होना चाहिए, एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, बेंजीन टाइप का नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या, अगर मेरे पास R यहां पर क्या है, एरोमेटिक आपके पास है और एरोमेटिक के अंदर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर दिया तो क्या कर देगा आपके पास, ये उसको कपलिंग रिएक्शन में चेंज कर देगा। क्या कर देगा, कपलिंग रिएक्शन कर देगा। आर क्या है, एरोमेटिक है। मान लिया मैंने क्या करा है, आपके पास नाइट्रोबेंजीन ले लिया, इस नाइट्रोबेंजीन का क्या करेगा, कपल्ड कर देगा, इसको इसी के साथ कन्वर्ट करके क्या बना देगा, आपके पास RN डबल बॉन्ड N, आपके पास यहां पर फिर से बेंजीन रिंग आ जाएगी। मतलब क्या करेगा, कपलिंग रिएक्शन कर देगा। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर NO2 को NH2 में चेंज करना है, या तो हमेशा याद रखो कि मुझे बस यही यूज करना है। और अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हो, एलिफेटिक के अंदर NH2 के अंदर चेंज करेगा, सिंपल रिडक्शन करेगा। अगर R आपके पास एरोमेटिक दिया गया है तो वहां पर NH2 के अंदर कन्वर्ट ना करके आपके पास क्या कर देता है, कपलिंग रिएक्शन ये आपको दे देता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आपके पास आज के लेक्चर में थे। ठीक है, अगले पार्ट में कुछ और कन्वर्जन्स, कुछ आपके जो नेम रिएक्शंस CBSE से जुड़े हुए हैं, जो जनरली CBSE आपसे पूछती ही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते रहिएगा। थैंक यू। का रिडक्शन कैसे करते हैं वो ध्यान से देखो। मान लिया मेरे पास RCN है, 3 फंक्शंस जो CBSE में पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस RCN को कैसे मैं RCOOH में बदल सकती हूँ, कैसे इसको रिडक्शन करके RCHO में बदल सकती हूँ, कैसे इसका रिडक्शन करके आप क्या कर सकते हो, क्या नाम है,
RCH2NH2 में बदल सकते हैं। इन 3 फंक्शंस को हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को एक साथ याद रखना तो कभी मार नहीं खाओगे। देखो आपके पास क्या है, RCN मेरे पास है, साइनाइड कंपाउंड है, मुझे क्या करना है, RCH2NH2 में बदलना है। क्या कर सकती हूं, अगर मैंने हाइड्रोजिनेशन कराया पेडेलियम कार्बन की प्रेजेंस में, तो भी आपके पास क्या होगा, RCN2CN है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने इसके अंदर ये ना डाला, मैंने इसके अंदर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने यहां पर डाल दिया, जिसको हम जनरली दारू का ठेकेदार भी बोलते हैं, खासकर हायर लेवल पे अल्कोहल काफी मात्रा में यहां से बनाया जाता है, बहुत सारी रिएक्शंस पड़ते हैं, ठीक है। अगर मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यहां पर डाल दिया, वो भी क्या करेगा, इस CN को किस में बदल देगा, CH2ONH2 के अंदर आपके पास बदल देगा। अगर मैंने इसकी बजाय सोडियम बोरोहाइड्राइड यहां पर डाल दिया, वो भी क्या होता है, ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है इसके कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव होता है। आगे चल के हम बात करेंगे अच्छे से। RCN अगर मेरे पास है तो क्या करेगा, RCH2NH2 के अंदर बदल देगा। मान लिया अगर मैंने इसके अंदर सोडियम प्लस इथेनॉल डाल दिया, आपके पास ये भी क्या करता है, इस RCN को RCH2NH2 के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो कभी भी साइनाइड को आपको अमीन के अंदर चेंज करना है तो इसका मतलब क्या करोगे, इन चारों रिएजेंट्स में से जो आपको याद आए, जो आपको इजी लगे याद करना, वो आप यहां पर यूज करके इसको कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद अगला देखो, अगर मुझे RCN आपके पास है, RCN को RCHO में कन्वर्ट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CBSE में कई बार पूछा जा चुका है। क्या यूज करोगे, डाइबल का यूज करोगे, डाइबल रिएजेंट का यहां पर यूज करोगे, ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास होता है। दोबारा ध्यान से सुनो, अगर मुझे RCN को CH2NH2 में बदलना है, अमीन में बदलना है, तो आप क्या करोगे, हाइड्रोजिनेशन करा दो पेडेलियम की प्रेजेंस में, आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दो, सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दो, सोडियम प्लस इथेनॉल डाल दो, इन सब में से कोई भी डालोगे आपके पास क्या बनेगा, CH2NH2 में CN आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको CN को CHO के अंदर बदलना है डायरेक्टली, तो आपको डायबल रिएजेंट डालना पड़ेगा। डायबल को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड का ठेकेदार बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, CN को आपके पास एल्डिहाइड में चेंज कर देता है। एक फंक्शन और जो आप यहां पर याद करोगे, इसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो CBSE पूछती है। डायबल आपके पास जो होता है, पहला काम तो क्या करता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलता है, साइनाइड को एल्डिहाइड में बदलता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या करता है, एस्टर को भी क्या करता है, डायरेक्टली एल्डिहाइड में बदल देता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट काम है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आपके पास अगर मैंने एस्टर दे दिया, आपके पास इसको भी क्या करेगा, एल्डिहाइड में बदलने का काम करता है डाइबल रिएजेंट। इसको याद रख लेना, स्टार करके मार्क कर लेना। फिलहाल साइनाइड की केमिस्ट्री पे आते हैं। अब देखो साइनाइड की केमिस्ट्री के अंदर आगे अगर हम बात करते हैं, आपके पास क्या है, सिंपल साइनाइड को आपको एसिड में बदलना है। एसिड में बदलना बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, आप क्या कर दोगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे, तो आपके पास RCN किस में बदल जाता है, एसिड के अंदर आपके पास बदल जाता है, ठीक है। इनको स्टार करके एक बॉक्स बना के याद रख लेना। जहां साइनाइड को आपको एल्डिहाइड में बदलना है, डाइबल का यूज करोगे। अगर आपने अमीन में बदलना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हो। हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसिड आपके पास बन जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। आगे देखो, अब देखो 2 कंपाउंड के बारे में बात की है। एक मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात की है, एक सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात की है। दोनों को एक छोटा सा फंक्शन 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जितना यूज आपका CBSE में होगा, सिर्फ उतने ही फंक्शन बताऊंगी। एक चीज तो पढ़ लिया, अगर मेरे पास CN है उसको क्या करता है, CH2NH2 में बदलता है। दूसरा क्या है, इसको मैं क्या कहती हूँ, दारू का ठेकेदार बोलती हूँ। क्या बोलते हैं इसको, दारू का ठेकेदार बोलते हैं। क्या काम करता है, दारू का मतलब अल्कोहल। कहीं पर भी अगर आपको यहाँ पर अल्कोहल दिखाई देता है, उसको क्या कर देता है, आपके पास
अगर कहीं पर कार्बोनिल दिखाई दे जाएगा, उसका रिडक्शन करके क्या कर देगा, आपका अल्कोहल के अंदर चेंज कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर कहीं पर कार्बोनिल कार्बन आपके पास दिया गया है, अगर उसको आपको रिडक्शन करना है, आपको उसको अल्कोहल में चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज कर सकते हो। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास होता है, याद रहेगा सबको। इसी के साथ देखो, अगर मेरे पास सोडियम बोरोहाइड्राइड है, ये भी क्या है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास है, ये भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बस फर्क क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा सा कम रिएक्टिव आपके पास होता है इसके कंपैरिजन में। अदरवाइज ये भी एक अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। ये भी क्या करता है, कहीं पर आपके पास मान लिया एल्डिहाइड है, कार्बोनिल है, इसको भी क्या करेगा, आपके पास अल्कोहल के अंदर चेंज कर देगा। अगर मेरे पास आपके पास कीटोन दिया गया है, कीटोन को भी क्या करेगा, आपके पास अल्कोहल के अंदर चेंज कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर साइनाइड दिया है, पीछे मैं साइनाइड की केमिस्ट्री के अंदर बता चुकी हूं, साइनाइड को क्या करेगा, CH2NH2 के अंदर ये कन्वर्ट कर देता है। कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे ये, आपको जनरली जो कन्वर्जन में CBSE में हेल्प करता है, इन दोनों के ये आपके पास इंपॉर्टेंट कन्वर्जन रहेंगे। इसी के साथ साथ आपने एक चीज देखा होगा, एक रिएजेंट आपने सुना होगा, PCC लिखा हुआ मिलता है। अब PCC का काम क्या होता है, आपके पास एक, पहले अलग अलग पढ़ लेते हैं, फिर एक टेबल बनाऊंगी, उस टेबल से आपको डायरेक्टली याद हो जाएगा कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, PCC का काम क्या होता है, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या करता है, एल्डिहाइड को अगर मुझे क्या करना है, आपके पास सिंपल, अगर मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मुझे कराना है और किस में बदलना है, एल्डिहाइड में बदलना है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर PCC का यूज कर दूंगी। PCC क्या करता है, अगर कहीं पर अल्कोहल है, अल्कोहल को क्या करता है, एल्डिहाइड में चेंज करता है। अभी अभी हमने क्या पढ़ा था, अगर मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन आपके पास है, उससे अगर आपको अल्कोहल बनाना होता है तो क्या करती हूं, सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज कर लेती हूं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैं यूज कर सकती हूं। ठीक है, अगर मुझे उल्टा करना है, एल्डिहाइड को मुझे अल्कोहल को मुझे एल्डिहाइड के अंदर बदलना है, ऑक्सीडेशन कराना है, तो मैं क्या कर सकती हूं, PCC का यूज कर सकती हूं। और इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट ध्यान रख लो, अगर मैंने एल्डिहाइड को कीटोन के एसिड के अंदर चेंज करना है तो भी आप PCC यूज कर सकते हो। और अगर आपको यहां पर एल्डिहाइड को एसिड के अंदर चेंज करना है तो आप KMnO4 भी यूज कर सकते हो। आप यहां पर पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन पर जोर देना, अगर मैंने अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया है तो PCC यूज कर रही हूं, लेकिन अगर आपने अल्कोहल के ऊपर KMnO4 डाल दिया, इसके ऊपर अगर आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट कर दिया, तो ये एल्डिहाइड में नहीं बदलता है, ये सीधा अल्कोहल को किस में बदल देता है, एसिड के अंदर बदल देता है। ये भी आप स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, याद रहेगा, एल्डिहाइड को कैसे कीटोन में चेंज कर सकते हैं, कैसे एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज कर सकते हैं, कैसे अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड के अंदर चेंज कर सकते हैं, ये हमने फंक्शन पढ़ा है। अब एक टेबल में इसको समराइज करके आपको बताती हूं, जिससे आपको इजी रहेगा इसे याद रखना। ठीक है,